मैं सुदेश कुमार महतो सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि मैं युवा आजसू के प्रतिनिधि के रूप में आजसू पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांतों का अच्छा सा पालन करूंगी या करूंगा। मैं निष्पक्ष रूप से झारखंड के विकास के लिए पूरी ईमानदारी एवं समर्पण के साथ बिना किसी भय और भेदभाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी या करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर झारखंड की जनता की सेवा में तत्पर रहूंगा या रहूंगी। धन्यवाद सभी को। जय झारखंड। आजसू पार्टी जिंदाबाद, युवा आजसू जिंदाबाद। आप सभी लोग जुड़े हैं, आप सभी लोग आए हैं, आप सभी को मैंने सुना। मैं युद्ध का मतलब है थोड़ा इसको क्रिएटिव रूप से देखना चाहिए। मैं केवल दलीय रूप से आपको कोई विचार रखने के लिए यहाँ आया नहीं कि मैं अपने दल का कोई विचार आपको रखूं। ये मेरा इंडिविजुअल विचार है और मुझे लगता है मेरा दल इसका जरूर स्वागत करेगा। सवाल ये है कि भाई मैं जब सार्वजनिक रूप से मैं काम करने के लिए खुद को तैयार करता हूं। अभी तक आप इंडिविजुअल थे, आप हमेशा मैं बोलता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से हैं। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तब तक आपका पूरा सोच और उसकी सीमाएं बिल्कुल बंधी हुई है कि भाई मैं खुद के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, मैं परिवार के लिए काम कर रहा हूं और यदि मैं अच्छा कुछ कर जाता हूं तो मैं नेशन का हो जाऊंगा। मतलब मैं करते करते कोई सक्सेस कर गया, मैं स्पोर्ट्स में सक्सेस कर गया, पढ़ाई में सक्सेस कर गया, कोई साइंस में अगर कुछ लिया, कुछ मेरा इस तरह से प्रयोग हुआ और मैं सफल हो गया तो देन मैं नेशन का हो जाता हूं। मैं पूरा राज्य का हूं, मैं पूरा देश का हूं, नेशन उसको स्वीकार कर लेता है। मैं यही बात आपको कह रहा हूं कि इसमें से कितने प्रतिशत होंगे जो लोग इस तरह से अपने आप को साबित कर पाते हैं। उसकी प्रतिशत 1-2% होती होगी। जो लोग सफल हो जाते हैं अपने दायरे में ही, अपने परिवार और खुद के अध्ययनरत रहते हुए या खेलते हुए, वो लोग उस दायरे को क्रॉस करते हैं और सफल हो जाते हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जिस प्रदेश के अंदर में जो बातें, जो चर्चाएं मैं आपसे सुनना चाहता हूं या फिर आपको वहां कहीं ना कहीं खुलना पड़ेगा। पार्टी को भी, चूंकि संपर्क पार्टी का ये कम होता है इसलिए कि पार्टी खुलती नहीं है। मैं देखता हूं कि लोगों को पार्टी से जोड़ना है, आना है, उनको पसंद है पार्टी, लेकिन वो कनेक्ट कैसे करेंगे ये रास्ता कभी भी हमारा टीम तैयार नहीं कर पाता है। तो ये सबसे पहले ये कनेक्शन तैयार करना और जो सोच है, सोच के दायरे में जो लोग आना चाहते हैं, जब आप कहेंगे कि मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं तो आपका सोच उसी दिन आपने लांघा है, अपनी सीमा जो आपकी बंधी हुई थी उससे बाहर पैर आपने बढ़ाया है कि मेरा जीवन अब सार्वजनिक जीवन हो गया। सार्वजनिक रूप से मैं इस स्टेट का, इस दल के नेतृत्व करते हुए स्टेट का सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। तो ये पहला आज आपका कदम है। एज ए दल, एज ए आजसू पार्टी यूथ टीम, आप एक दल के सदस्य के रूप में आज आपका एंट्री है। ये मेरी जिम्मेदारी है। आज के बाद से आप इसके लोग ये तय नहीं कर पाते कि मैं यूथ हूं, मैं पार्टी या मैं वोटर बन जाता हूं और फिर मैं उम्मीद करने लगता हूं। ये उम्मीद कौन करेगा? ये उम्मीद आफ्टर 60 साल के बाद, 50 साल के बाद, जो लोग या तो बीमार हुए या फिर उनका शरीर काम करने जो कि नहीं बचा, तो वो उम्मीद करते हैं किसी से। हम लोग परिवार में भी उम्मीद करते हैं, सरकार से उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन ये उम्र जो मेरे साथ है, जो आज जहां हम हैं, ये उम्र मुझे एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में इस राज्य को समर्पित करना है। पहला तो ये है कि मैं भी स्टेट के लिए हो गया, स्टेट को अपनी योग्यता के आधार पर मैं राज्य को कुछ देना चाहता हूं। ये सोच के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। राज्य में पॉलिटिकल या फिर कोई भी आंदोलन या कोई भी चीज जो तैयार हो रहा है, वो सरकार के निर्णय और गलती के खिलाफ हाँ और ना पक्ष तैयार हो रहा है। केवल आप देखेंगे 2 पक्ष आ रहा है कि मैं इसके सपोर्ट में हूं, मैं इसके विरोध में हूं। यार, सपोर्ट और विरोध, कोई एक तैयार होता है कि मैं ये काम करूंगा, ये मैं कर सकता, प्रॉमिस के साथ गवर्नमेंट आती है। प्रॉमिस नहीं करते तो उसके विरोध में एक स्वर तैयार होता है, फिर वो बेदखल होंगे। बेदखल अगर वो हो जाएंगे तो आएगा कौन? कौन ऐसा प्लान लेके आएगा? फ्यूचर प्लान क्या है हमारा, ये कौन तैयार करेगा? किसी दल के अंदर में ये है क्या कि वो जरूर किसी के ऊपर आरोप लगा रहे, लेकिन क्या मैं आऊंगा तो मेरे लिए प्लान क्या है? फ्यूचर झारखंड प्लान कौन तैयार करेगा कि जो गलती आज हुई कल नहीं होगी?
ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। शायद यही काम, यही गैप अभी बना हुआ स्टेट के अंदर, और इसको कोई भर सकता है तो केवल आजसू पार्टी भर सकती है, दूसरा कोई नहीं भर सकता। आपको प्लान करना पड़ेगा। जीरो प्लान में काम कर रहे हैं आज यूथ के लिए, पूरे स्टेट में जीरो प्लान है। सरकार की जितनी घोषणाएं, जितनी नीतियां, कुछ भी बनाए, ये जीने तक के लिए, ये व्यवस्था जीने तक के लिए जो भी इनका आ रहा है ना, जो भी कार्यक्रम आ रहा है, चाहे वो राशन का कार्यक्रम हो या कोई भी कार्यक्रम ये लेके आ रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राम कुछ भी हो, तो ये सब जीने का अधिकार देता है कि आप जी सकते हैं। अब बताओ, आज की परिस्थिति में झारखंड जैसा प्रदेश केवल इस लेवल में सोचेगा? कभी भी स्टेट का किसी नेता को इस लाइन पर चर्चा करते हुए आपने नहीं सुना होगा कि भाई हमें किस स्तर पर सोचना है। मेरे पास 40 लाख युवा है जिनके हाथ में काम नहीं है, जिनके हाथ में रोजगार नहीं है। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कोर्स सारा, यूनिवर्सिटी रोज आ रही है, रोज नई नई यूनिवर्सिटी आ रही है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तो कोई फ्री है नहीं। एक परिवार अपना पूरा लक्ष्य के साथ अपना बेटा बेटी को पढ़ाई कराते हैं, उसके लिए उनका जीवन का कमाई को उसके पीछे पूंजी की तरह लगा देते हैं। उसके बाद प्रतिफल क्या है? आप जो बोलेंगे मैं पढ़ाई करूंगा, आप जितने यूनिवर्सिटी लाएंगे, निश्चित रूप से मेरे कहीं ना कहीं लोग कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट करने के बाद क्या? ये प्लान कौन करेगा? ये यूनिवर्सिटी खुद करेगी? यूनिवर्सिटी खुद करेगी क्या? आफ्टर एग्जाम हम जो पास आउट बच्चों के लिए खुद प्लान करेंगे? इसके लिए होता है गवर्नमेंट को इस प्रदेश में यूथ प्लान करना पड़ता है। यूथ प्लान में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब। ये भी कभी केवल चर्चा यहाँ होता है कि सरकारी नौकरी का, आप सरकारी नौकरी से बाहर, उसके बाहर भी क्या है? आज की दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरी तो सरकारी नौकरी से बाहर है। अब दुनिया उस रूप से खोज कर रही है, क्रिएट कर रही है, वो तो उसमें हमारा प्लान क्या है? हम जीरो हैं। हमारा नियोजनालय जो है वहां लोगों ने तो आवेदन किए, लेकिन उसका प्रतिफल जीरो है, क्योंकि हमारे पास उसके अलावे उससे ऊपर कुछ भी नहीं। कल दिन के लिए अगर मेरे बेरोजगारी को देखते हुए अगर थोड़ा भत्ता भी आपने अगर दे दिया, ये होना ना होना अलग भी है, तो वो भी मेरे जीने का सहारा होगा केवल। अब बताओ, मैं 25 साल 30 साल मैं सरकारी जीने का सहारा लेके मैं क्या करूंगा? मैं एग्जाम लिखूंगा, फॉर्म भरूंगा, मैं कहीं भी चला जाऊं, एक नौकरी कहां है कहां? बता दो कहां और किस नौकरी को भरेंगे? आज के दिन में एक 40 50 100 का कहीं पर पोस्ट अगर क्रिएट हो रहा है, पता है एक चपरासी के लिए एमबीए का लड़का अप्लाई कर रहा है। एक चपरासी की नौकरी के लिए एमबीए का लड़का, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पास किया हुआ लड़का अप्लाई कर रहा है। बताओ क्या हो गया मापदंड? जिसका मापदंड 8 पास होना चाहिए, वहां एमबीए के लड़के, और एक नहीं, वहां 100 आवेदन पड़ रहे हैं, 100 आवेदन पड़ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आज जीने खाने का कोई आधार मिल जाए। उनसे अगर आप पूछेंगे ये क्यों कर रहे हैं, तो बोलेगा क्या करें, यही मिल जाए तो बहुत है। ये सिचुएशन भयावह है इस प्रदेश के अंदर, और बाहर पता नहीं, दूसरे स्टेट तो जरूर कुछ कुछ प्लान करते होंगे, देश के अंदर में भी कुछ प्लान होते हैं, लेकिन मेरा प्लान, मेरी पार्टी का प्लान बड़ा स्पष्ट होना है। आज इसका कौन करेगा? कौन खड़ा होकर? लोग कोई विषय पर उंगली उठाते हैं, ये खराब है, ऐसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए बोलने वाला आपको कोई नहीं नजर आएगा। बोलेंगे ना भाई ये नहीं तो कैसे होना चाहिए? अगर ऐसा होना चाहिए तो होने का तरीका क्या है? सारे नॉर्म्स है। अब नॉर्म्स के सामने ही आपको कोई ना कोई नियम क्या है जो ये काम हो सकता है? ऐसा कभी भी डिबेट आप नहीं देखेंगे। मैं चाहता हूं दल के अंदर में इस प्रदेश के 40 लाख लोगों के लिए ये प्लान करके आगे चलो। आने वाला 50 दिन ज्यादा लोग को लड़ने के लिए, झारखंड में हम लोग को लड़ने के लिए 100 साल लग गया। प्रदेश के लिए, देश की आजादी के लिए 200 साल लोगों ने अलग अलग रूप से संघर्ष किया। इस प्रदेश के वर्तमान हालात से निजात पाने के लिए कोई 1 साल भी आपको काम करने की जरूरत नहीं है। 50 दिन का मेहनत इस राज्य की दिशा को बदल कर रखेगा। केवल लास्ट 50 डेज, आने वाला 50 दिन इस राज्य का परिस्थिति को आप बदल के रख सकते हैं। ये है आपका चैलेंज, ये चुनौती है। इसको स्वीकार करते हुए आगे जाना चाहता है तो आजसू को तय करना पड़ेगा। आजसू प्लान के साथ जाएगा। आजसू केवल इसको हटाओ का लक्ष्य नहीं है, हटने के बाद क्या ये लक्ष्य लाएगा, दुनिया के सामने रखेगा, सब 40 लाख युवाओं का भरोसा बनकर आजसू आएगा। ये तैयारी हमारी है, हम उस पर काम कर रहे हैं, मेरी तैयारी है, और हम लोग प्लान के साथ जाएंगे। और ये हो सकता है जो हम लोग कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे। ये तैयारी हमारी है, और हम जब भी रहते हैं, चाहे छोटा जगह हो बड़ा जगह हो, जो जिम्मेदारी रहती है बड़ी ईमानदारी से उसके पीछे हम लोग काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और परिणाम भी देने की कोशिश करते हैं। ये काम चल रहा है। राजनीति के ये जो वातावरण है, इस वातावरण को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। राज्य की क्षमता के बारे दादा ने कह दिया कि 40% क्षमता है। ये हम लोग ने सोशल स्टेटस पे चीजों को रखा, बाद में लोग रूटीन रूप से उन बातों को पढ़ रहे हैं। ये एक अध्ययन है, ये निकाला हुआ, रिसर्च किया हुआ हम लोग का है।
ये पूरे डाटा ये कोई दूसरा सृजन नहीं किया, टोटल डाटा हमारा किया हुआ है। और इस डाटा को लोग अब पढ़ के राजनीति कर रहे हैं कि मंत्र कोई मंत्र उच्चारण करना है तो मंत्र का कहीं ना कहीं तैयारी तो होगा। तो ये मंच पे मंत्र भी हमारा ही तैयार किया हुआ है, जिस मंत्र को अभी लोग गा रहे हैं। मेरा आग्रह है, इस मंत्र का अंत भी है, इसका उपाय भी है, इसका खोज भी हमारे साथ तैयार है, हम तैयारी कर रहे हैं, मेरी तैयारी चल रही है। मैं आपसे केवल एक विनती करूंगा कि अपना निरंतरता देना पड़ेगा। पार्टी को क्या चाहिए? पार्टी को चाहिए कंटिन्यूटी। आपका पूरा, जैसे आज मैं हूं जुड़ा हुआ, तो मैं जुड़ गया संगठन में, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं लगातार जुड़ा रहूं, लगातार विषयों के साथ जुड़ा रहूं। मेरा संपर्क, अपना संपर्क को बढ़ाऊं। ये मेरा नहीं, मैं अपना संपर्क बढ़ाऊंगा, आप अपना संपर्क बढ़ाएंगे, तो ये एक दिन में, जैसे एक दिन में ये चेयर में जो बैठे 10 लोग काम करेंगे, मैं हमेशा कहता हूं ये 500 लोग क्यों नहीं काम करेंगे? एक सोच है, मैं रोज हर लड़का ये सोचे कि मैं काम करूंगा। तो ये हमारा रांची के अंदर 5000 हमारा यूथ का तैयारी है, 5000 यूथ कनेक्शन आपको बढ़ाना है। ये 50 दिन आपके हाथ में। 50 दिन के पहले राज्य का एक हमारा मीट होगा, राज्य के सभी युवाओं का एक जगह समागम का कार्यक्रम है। ये मैं भी कल हम लोग इसकी घोषणा कर देंगे। पूर्व में 8 तारीख था, इसको थोड़ा एक्सटेंशन कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ा रहे हैं। और बढ़ाने के बाद चूंकि पानी विलंब से हुआ है, खेती बाड़ी का दिन है, चूंकि शहर का वातावरण केवल नहीं, शहर से गाँव को भी कनेक्ट करना है, तो दोनों को जोड़ के इस प्लान को कुछ दिन बाद हम लोग करेंगे। वो कल आपको ये डेट आपको मिल जाएगा। और भागीदारी, लोगों की भागीदारी कैसे हम लोग सुनिश्चित करें, ये तैयारी है हर किसी में। जो लोग 8-10 लोग बोल रहे थे, वो गवर्नमेंट के रूटीन बात जो निकलते हैं, अखबार में निकलते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा आ रहे हैं, उसी को आप रिपीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी इन बातों को रिपीट, आप अगर मुझे देख रहे हैं, मुझे सुनते हैं, तो मैं रिपीट नहीं करता किसी चीजों को, या कोई क्रिएट किया हुआ विषय को उठा के केवल परोसने का काम मैं नहीं करता। कोई गहराई से देखना, समझना, बातों को ध्यान देना, तो आपको लगेगा बिल्कुल हर बार कोई नया चीज आपको सामने मिलेगा। और उस बीच का शोध हम निकालते हैं, रास्ता निकालते हैं। मैं हमेशा समाधान पथधारी हूं। मैं हर चीज का जो जितना प्रश्न खड़ा हो सकता है, हर किसी का समाधान निकालना है, ये मेरी लीडरशिप है। और मैं उसका रास्ता निकालता हूं। आज जो समस्या है, ये समस्या खत्म होगा, ये समस्या नहीं रहेगा। मैं कहता हूं एज ए लीडर मेरी जवाबदेही है, और इस जवाबदेही को मैं समझता हूं और मैं कर पाऊंगा। ये मेरा है ताकत, ये मेरी क्षमता है। और ये जिसके पास संसाधन है सब कर सकता है, लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पाते? नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें जज्बा नहीं है, उसमें सोच नहीं है, उसमें कोई राज्यव्यापी कोई सोच क्रिएट नहीं किया ना, राज्य के लिए कभी सोचा है। वो एकदम बड़ा कॉमन, वो वोट को जोड़ते हैं। वोट, समाज, किसको कैसे कनेक्ट किया, इक्वल टू रिजल्ट, और रिजल्ट मतलब राजा। उनका ये चलता है उनका। ये परिस्थिति से बाहर आइए, विषय के साथ चलेंगे, सब्जेक्ट को तैयार करिए, सब्जेक्ट हम लोग लाएंगे, सब्जेक्ट को पूरा करेंगे, सब्जेक्ट के प्लान भी हमारे पास होना चाहिए। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा आप रचनात्मक रूप से आप लोगों को आना पड़ेगा। ये ऐसे ही काम करके कोई परिवर्तन नहीं आता है। जो सिस्टम से चल रहा है, इससे परिवर्तन नहीं आएगा। सिस्टम से थोड़ा अलग, और आजसू थोड़ा अलग फ्लेवर में दिखना चाहिए, अलग कलर में दिखना चाहिए। ये तैयारी होनी चाहिए। यूथ आजसू बना है तो हर चीज में फर्क आना चाहिए। यूथ आजसू मतलब ये रूटीन नहीं है, ये एकदम अलग सोचता है, अलग करता है, ये दिखना चाहिए। ये मेरी अपेक्षा है आपसे। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरे विचार आपके इर्द गिर्द हैं, और मैं कल का आजसू तैयार कर रहा हूँ। ये आजसू कल का है। दादा ने आज का आजसू तैयार किया, हम कल का आजसू तैयार कर रहे हैं। ये कल का आजसू है, जो आने वाला फ्यूचर 20 साल बाद इसी में से कोई आजसू को रन करेगा। ये भी तैयारी है। ये एक यूनिवर्सिटी की तरह काम करता है। इस विद्यालय से पढ़े हुए लोग ही जाके कहीं अलग अलग जगह का नेतृत्व करते हैं। यही तैयारी करिए आप भी। एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्लान भी हमारा अंदर में है, और हमारे बीच के ही लीडर तैयार होंगे। और ये जो लीडर तैयार होंगे, ये सब्जेक्ट से निपुण होंगे, और ये सब्जेक्ट से जो निपुण होगा, वो राज्य में भविष्य में जाके कोई गलती नहीं करेगा। ये तैयारी भी हमारी होगी। रांची आपका दायित्व क्षेत्र है। मैं आशा करूंगा कि आज के इस इवेंट के बाद, जब आपका शपथ हो जाए, जब आप तैयारी में लग जाएं, रांची चूंकि राज्य का नेतृत्व करता है, लगभग 5 लाख 7 लाख यूथ केवल पढ़ने के लिए आपके यहाँ पर है। यहाँ के सारे कॉलेज, हॉस्टल, जितना जगह लॉज में रहकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसका कनेक्शन भी आपको वहां तक होना चाहिए। केवल 55 वार्ड नहीं, बल्कि वो भी है। एक लॉज एक छोटा छोटा गांव की तरह है, एक छोटे गांव की आबादी की तरह है। उन सोच को कनेक्ट करिए, सोच को कनेक्शन करना ज्यादा जरूरी है। तो आज के बाद से आप सभी लोग अलग अलग हो जाइए। जो लोग आज शपथ में हैं, ये सभी अलग होंगे, और अलग होने के बाद आने वाला जो समय आपको मिलेगा, जो डेट आपको मिलेगा, उसकी तैयारी करिए। तैयार है ना? तैयार है ना? जितने काफी तैयार है ना सभी लोग? थोड़ा अलग से हट के काम करना चाहते हैं ना? और यार भविष्य को सुरक्षित करना है। अगर इसको ना सुरक्षित करें, आज है, रोज नहीं तो हटाने का। 1 5 साल में हटा रहे हैं,
एक सरकार आएगी और आप बोलेंगे रोज हटाओ इसको, आज नहीं कल उसको लाना पड़ेगा। तो ये जो चेंज है, केवल लोग बदलने से कुछ नहीं बदलता है, उसको समझना होगा कि लीडरशिप मुझे देनी है। एक अच्छा ड्राइवर की जरूरत है स्टेट को, एक अच्छा ड्राइवर रहेगा तो बेहतर रूप से राज्य को आगे लेकर जाएगा। ये तैयारी आप सबको मिलकर करना है और एक कॉमन सोच में आओ। सोच के लिए कोई अलग अखाड़ा की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ा स्थिरता से अपने और अपने प्रदेश के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ये मेरा आप सभी से आग्रह है। आजू क्या ये न्यू पूरा टीम एक नए सोच, नई ऊंचाई, नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। यही कहकर मैं अपनी बात को अंत करता हूं। आप सभी का पुनः फिर से बहुत अभिनंदन कि आप सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय मेरे साथ, मेरे विचार के साथ, मेरे पार्टी के साथ जुड़ने का आप सभी लोगों ने निर्णय लिया है, काम करने का निर्णय लिया है, इसलिए आप सभी को बधाई।